हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। आज सच का सामना कर लेते हैं। आज मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ कि ये पीयूष कितना खर्चीला, कितना खर्चा करवाता है हमारा। सबसे पहले है रेंट। सबसे पहले सबसे बड़ा हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो है रेंट, 1950 पर मंथ। नेक्स्ट एक्सपेंस है दैट इज होम इंश्योरेंस। तो पहले मेरा होम इंश्योरेंस अकेले का था, अब मैंने +1 वाइफ को ऐड कर दिया, सो दैट्स $22 जो हर महीने कटता है। अगर हम हस्बैंड वाइफ नहीं होते तो इसको अलग देना पड़ता, मेरे को अलग देना पड़ता। नाउ सिंस वी आर लीगली वन, तो इसीलिए एक ही होम इंश्योरेंस की पेमेंट कटती है। तो नेक्स्ट आता है यूटिलिटी बिल्स, जिसमें वाटर इज इंक्लूडेड हमारी बिल्डिंग में, और हमारे सारे अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है अप्रॉक्सीमेटली $59-60 पर मंथ। उसके बाद इंटरनेट की बात करते हैं। इंटरनेट का अभी करंटली हमारा प्लान है $95.20 पर मंथ। इंटरनेट हमारा बहुत महंगा है क्योंकि मेरे को 1.5 Gbps चाहिए। तो अगला जो हमारा एक्सपेंस है, प्रोबेबली द बिगेस्ट एक्सपेंस, मंथली ग्रोसरी। नाउ ये मंथली ग्रोसरी हमने एस्टिमेट नहीं मारा, कुछ नहीं, हमने अपने दोनों के क्रेडिट कार्ड्स निकाले, अपने डेबिट कार्ड्स निकाले और उसमें एक एक ट्रांजैक्शन देखी पूरे एक महीने की, जो मंथ टू मंथ, एंड $1010 एग्जैक्टली हमने मिला के लास्ट मंथ ग्रोसरी पे स्पेंड किया है। नाउ मुझे कमेंट्स में जानना है कि भाई हम क्या ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं या हम कम स्पेंड कर रहे हैं, या आपका भी इतना ही आ रहा है एज ए 2 लोगों का, ठीक है, जिसके अंदर हमने 0 नॉनवेज प्रोडक्ट परचेज किए। नेक्स्ट जो मैंने अपने स्टेटमेंट्स में दे, और सुमिनी और मैंने हमने दोनों ही अपने स्टेटमेंट में देखा, दैट वाज डाइनिंग आउट एट रेस्टोरेंट्स। तो इस महीने हमने टोटल $363 स्पेंड किए हैं डाइनिंग आउट एट रेस्टोरेंट्स में, बाहर के खाने में। दैट कुड बी टेक आउट या फिर बाहर जाके खाना, दोनों मिला के। आई वुड ऑनेस्टली से कि दिस इज लेस, क्योंकि हम जस्ट इंडिया से आए थे तो हमने सोचा नहीं हम बाहर से नहीं खाएंगे ऐसा वैसा। तो अगर मैं नॉर्मली देखूं तो हमारा ईटिंग आउट इज यूजुअली $500 तक हो जाता है। नेक्स्ट जो है मेरा कार पेमेंट और कार इंश्योरेंस। तो कार पेमेंट मेरी जो महीने की है, मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, इट्स $414। और जो मेरी कार इंश्योरेंस है राइट नाउ इट्स $217 है पर महीने के। बट जब मेरी 2 साल पहले इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, वो 150 से स्टार्ट हुआ, बढ़ के 180 हुआ, 200 हुआ, नाउ इट्स $217। बट दैट कवर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें कवर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूल। नाउ फ्यूल बहुत ही सब्जेक्टिव है, कितना भी लग सकता है। नाउ हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से, जिसमें गाड़ी डेली चलती है, थोड़ी बहुत 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली चलती है, एंड कभी कभी थोड़ा दूर जाना है, वो सब मिला के अराउंड $250 to $300 हमारा फ्यूल में लगा है। इस महीने एग्जैक्टली $300 के करीब करीब लगा है फ्यूल में। उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा तो हमारी यूज़ होती नहीं है, वेरी रेयरली कि कभी हमारा स्केड्यूल मैच नहीं किया और मुझे कैब लेनी पड़ी या कुछ ऐसा हुआ, तो अप्रॉक्सीमेटली मंथ का $25। तो अगला मेजर एक्सपेंस इज व्हीकल मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, जो इस महीने मैंने लगाया $315। अब आप बोलोगे क्या $300 की हर महीने गाड़ी सही होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो साल की सर्विस होती है, मान लो साल में 3 सर्विस करवाई, ठीक है, या 2 सर्विस करवाई, जो भी उसका कॉस्ट है उसको 12 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद साल में 2 बार टायर चेंज होते हैं, मतलब विंटर से समर, समर से विंटर होते हैं, उसकी कॉस्ट, जैसे इस बार मैंने कॉस्को से चेंज कराए तो $80 लगे मेरे वो टायर स्विच ओवर करवाने में। एंड उसके बाद कार वॉश होती है, तो महीने में 2 से 3 बार तो आप कार वॉश मिनिमम करवाओगे। तो एक नॉर्मल कार वॉश $10 से $15 की एक कार वॉश भी मैंने इंक्लूड करी है। तो वो सब मिला के जो मंथली जो रन रेट है उसका, वो $315 है कार के मंथली एक्सपेंसेस का ऑन मेंटेनेंस। अच्छा, एक एक्सपेंस मैंने फिर भी इसमें नहीं डाला कि मैंने 3 साल बाद पहली बार अपनी गाड़ी के वाइपर चेंज किए थे, तो $70 वो भी ऐड कर लो। मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो वो सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अगला आता है पार्किंग फीस। नाउ हम ऐसे टाउन में रहते हैं जहाँ पे पार्किंग बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्किंग $1 पर आवर या 50 सेंट की मिल जाती है। तो पार्किंग मैंने $10 लगाया। कभी हम कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पे पार्किंग के लिए पे करना पड़ा, तो 90% तो हमें पार्किंग के लिए नहीं पे करना पड़ता, राइट। अगर आप वैंकूवर में रहते हो तो वहां पे पार्किंग बहुत एक्सपेंसिव, बट दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। फिर उसके बाद जिम मेंबरशिप्स की बात करते हैं। हम दोनों की जिम मेंबरशिप मिला के $107 पर मंथ आ रही है। उसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। तो जैसा कि आपको पता, अगर आप पिछली वीडियोस देखते हो, मेरा कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे कनाडा में, जिसके लिए पूरी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। वो जो ट्रीटमेंट है, जो दवाई है, वो इंश्योरेंस वगैरह में कवर नहीं है, ऑल्दो मेडिकल सारा फ्री है। तो $144 एग्जैक्टली मैंने इस महीने
प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन पे खर्च किए हैं। सेकंड आता है ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जैसे कि मल्टीविटामिन वगैरह हो गया, एंड जो भी हम अदर सप्लीमेंट वगैरह कुछ लिया तो उसके सिर्फ मैंने $60 डाले, विच इज फेयर। आई थिंक इतने का ही मैं लाता हूँ। एक और चीज, व्हाइल वी आर एट द टॉपिक ऑफ मेडिकेशंस, अभी जो तुम्हारा बैक ट्रीटमेंट का चला था, राइट, तो मैंने वो स्पेसिफिकली, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, तो वो स्पेसिफिकली मैंने नहीं डाला इसमें, क्योंकि दैट्स अ वंस, कभी चोट लग गई तो लग गई। बट सिंस यू मेंशन्ड, आई विल एक्चुअली से इट, जो मेरे बैक ट्रीटमेंट में इस बार लगे हैं, दैट इज $140, जो मुझे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ा एज अपोज टू फ्री मेडिकल। सिंस मुझे थोड़ी सी अर्जेंसी थी एंड मुझे जो भी है मेरे पर्सनल रीजन की वजह से मुझे फ्री डॉक्टर की जगह प्राइवेट डॉक्टर पे जाना था, तो दैट कॉस्टेड मी 80 + 60, दैट्स $140 फॉर 2 सेशंस। ठीक है, जिसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि भाई चोट क्या हर साल थोड़ी चोट लगती, कभी वंस इन अ वाइल, कभी लग गई। अब बात करते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज की। नेटफ्लिक्स, एप्पल म्यूजिक, किंडल, अभी हमने कंट्रोल किया है खुद को और 3 स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे हमने जॉट डाउन किया है, तो उसका खर्चा भी अप्रोक्सीमेटली $40 पर मंथ है करंटली, सारे मिला के। ठीक है, Yeah. नाउ इसमें क्या इंक्लूड नहीं है कि जो मैं अपने बिजनेस के लिए, विच इज यूट्यूब, तो उसके लिए जो मैंने सब्सक्रिप्शंस ले रखे वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंस अलग है। हम सिर्फ यहाँ पे एज अ कपल एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए जो एक्सपेंस एक्चुअली में हो रहे हैं हमारे कार्ड पे, वो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेयर कट्स एंड सैलून विजिट्स। तो सैलून में हमने क्या क्या ले लिया, नेल्स वगैरह जो भी सुमी का रहता है, ठीक है, एंड मेरा जो भी है हेयर कट। तो मैंने क्या किया कि मैं साल में कितनी बार हेयर कट कराता हूँ, ठीक है, जो भी टोटल साल का खर्चा होगा, सुमी का, मेरा, हेयर कट, नेल, सैलून जो भी है, सब मिला के उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो पर मंथ का जो रन रेट आएगा वो $101, मतलब $100 पर मंथ आप निकाल लो। वो चाहे $100 एक महीने में खर्च ना हो, क्या पता एक साथ हेयर कट, नेल्स एंड अदर जो भी ब्यूटी जो भी तेरा रहता है, व्हाटएवर, ग्रूमिंग सर्विसेज टू, हाँ ना, तो ग्रूमिंग सर्विसेज का ये रन रेट रहता है। फिर उसके बाद एवरीडे क्लोथिंग की बात करते हैं। अब हम हर महीने तो क्लोथिंग खरीद नहीं रहे हैं, बट जब भी खरीदते हैं, अगेन पीयूष वाला सेम लॉजिक कि हम पूरे साल की हमने अपनी दोनों की क्लोथिंग का स्पेंड ऐड करके उसको 12 से डिवाइड कर लिया, तो अप्रोक्सीमेटली ये भी $100 के आसपास पर मंथ का खर्चा आ रहा है। राइट, डू यू थिंक तू ज्यादा कपड़ों पे खर्च करती है? मैं आई यूज्ड टू थिंक बट लास्ट ईयर आई कैलकुलेशन करने के हिसाब से तो यही है कि आई स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स। ठीक है, एंड पहनता क्या हूं मैं? ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, अलग अलग वॉशेस ऑफ ब्लैक क्लोथिंग। राइट, मेरे पास कितनी ब्लैक टी शर्ट होगी, सच बता? We should actually show them once your black t-shirt drawer. फिर भी still take a guess, मेरे पास कितनी ब्लैक टी शर्ट? I think 30. At least 30, but I think 50 है। Yeah. ठीक है, मेरे पास 50 ब्लैक टी शर्ट है। Anyway, that is a separate topic for a separate day। ठीक है, अब आता है बैंक फी। ऑल्दो दिस इज गोना चेंज वेरी सून, लेकिन मैंने जो भी रियल है वो बताने के बारे में सोचा कि अभी जो करंटली हमारा बैंकिंग सेटअप कुछ ऐसा बना हुआ है जिसमें हम टोटल महीने की $11 फीस दे रहे हैं, सुमी के, मेरे और जॉइंट अकाउंट्स एंड अदर अकाउंट्स मिला के। दैट इज गोना चेंज सून। थोड़ा सा टाइम लगता है सेटअप चेंज, क्योंकि सारे अकाउंट्स एक ही अकाउंट पे डले हुए हैं, तो वो धीरे धीरे टाइम लगेगा उसको चेंज कराने में, बट दैट इज गोना गो टू 0। कौन सा बैंक मैं यूज कर रहा हूँ, क्या है, उसके सबके लिंक्स में डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि 0 फीस वाले कौन से बैंक है, मैंने डाले हुए। ठीक है, अब फोन प्लान्स की बात करते हैं। हम दोनों का अभी फोन प्लान मिला के $102 पर मंथ है। आई स्टिल थिंक इट्स cheaper compared to the market, but yeah, currently we are paying $102 हम दोनों का मिला के। It's because मेरे पास 2 नंबर है, एक मेरा पर्सनल, एक बिजनेस, और सुमी का प्लान तो इज द मोस्ट अमेजिंग प्लान। ठीक है, amazing। If someone wants to know, I'm paying $32। 30 with taxes। Yeah, ठीक है, एंड डेटा कितना है तेरे पास? I don't remember। If you don't remember, that's a good thing, क्योंकि कभी खत्म नहीं हुआ। Yeah, right? Yeah, that's great। Finally, investments। आई थिंक इसके लिए सेपरेट वीडियो रखनी चाहिए। अभी ये वीडियो में हम नहीं शेयर करेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है, बट फॉर नाउ लेट्स अज्यूम 0 इस वीडियो के लिए। मैं सिर्फ कि बिल्कुल वीडियो पर्पसेस के लिए लेट्स अज्यूम इट टू बी 0, क्योंकि हर किसी के इन्वेस्टमेंट गोल्स अलग है ना। जो भी किसी को कोई इन्वेस्ट करता है अपने आप को स्किल अप करने में, ठीक है, कोई इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में। आप लाइफ में किस सिचुएशन पे हो वो आप पे डिपेंड करेगा। कुछ लोग कैश सेविंग रखते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स फेयर कि मैं इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताऊं। ठीक है, सबकी इन्वेस्टमेंट आर वेरी पर्सनल टू देम। तो इन्वेस्टमेंट्स को हटा के ग्रैंड टोटल, ड्रम रोल, इसके लिए मैं तो रेडी नहीं था। ठीक है, एंड एज अ कपल हम हर महीने एटलीस्ट
$5,400 स्पेंड कर रहे हैं. लाइक एज ऑफ दिस कैलकुलेशन 5,400 एग्जैक्टली जो हमारा कैलकुलेशन आया 5,458. दैट्स द ग्रैंड टोटल. तो डू यू थिंक इट्स मोर और लेस और क्या है? इट्स ऑन द हायर साइड, लोअर साइड? I think it's currently on the lower side of what we are used to spending. Yeah. But अगर हमारे कोई फ्यूचर में सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट या कोई भी गोल्स हैं तो इसके लिए वी नीड टू रिड्यूस दिस नंबर. आई थिंक दैट्स फेयर. तो ये जो नंबर है 5,500 अप्रोक्सीमेटली एवरी मंथ, ये तभी पॉसिबल है जितना हम खर्च कर पा रहे हैं बिकॉज वी बोथ वर्क. ठीक है, डिंक लाइफस्टाइल हम जी रहे, डबल इनकम, नो किड्स. ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है. अगर एक बंदे की भी जॉब ना हो तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. मतलब अब इसको आप साल से मल्टीप्लाई करो तो अगर इफ यू आर अ कपल एंड आपके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब करके तो यार एटलीस्ट 7,000 to 8,000 तो आपको एज अ कपल आफ्टर टैक्सेस घर में लाने पड़ेंगे. तब जाके यू विल बी एबल टू लिव आई वुड से दैट वी आर लिविंग अ फेयरली कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. तो इतने पैसे तो आपको, इतने डॉलर तो आपको लाने पड़ेंगे घर में टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. इसके अंदर मैंने जो हमने ट्रिप्स के लिए वो सब मैंने ना इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में हटा दिया कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और सेविंग्स गोल आपके क्या है वो आप ही जानो. दीज आर फेयरली फिक्स्ड एक्सपेंसेस. इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि चलो इस महीने ये हटा देते हैं तो यहाँ पैसे बच जाएंगे. भाई रेंट देना है, खाना खाना है, ग्रोसरी लानी है, गाड़ी भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, ठीक है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी चाहिए. तो दैट इज अ रियलिटी. साल के $65,500. तो आई गेस दैट गिव्स यू अ ब्रीफ आइडिया कि भाई किस तरीके से कनाडा में लाइफ चल रही है. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. आई होप इस वीडियो से आपको 2025 की रियल एक्चुअल आज की जो रियल कॉस्ट है, रियल इन्फ्लेशन पता चल रही होगी. कोई भी इसमें गेस वर्क नहीं था. हमने लिटरली हमारे बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स खोल के एक्चुअल जो एक्सपेंसेस थे वो डाले थे. सब्सक्राइब जरूर कर लेना. सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है. मुझे पता लगता है कि भाई ऐसे रिसर्च करके अच्छे से टू द पॉइंट वीडियो बना के आपको अच्छा लग रहा है. मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेरवाल. इंस्टाग्राम पे भी आप लोग जरूर फॉलो करो. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.